आज से चैत्र माह की नवरात्रि का पावन दिन शुरू हो रहा है। इन 9 दिनों में माँ देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देती हैं। देवी महापुराण में इन 9 रूपों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इन 9 रूपों में पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, चौथे दिन माता कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन माता कात्यायनी, सातवें दिन माता कलरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और 9वें स्थान पर माता के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। हिमालय पर्वत का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल का मतलब पहाड़ या चट्टान है। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर में जन्म लिया। उनकी माता का नाम देवी मैना था। इसी कारण से माँ दुर्गा का पहला नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री। माँ शैलपुत्री की पूजा धन की प्राप्ति के लिए, रोजगार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है। माता शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और विचारों में अडिग होना पड़ता है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हैं, जो हमेशा संयम और नियम से रहें। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। माँ दुर्गा का तीसरा रूप देवी चंद्रघंटा का है। इस रूप की पूजा नवरात्र के तीसरे दिन की जाती है। इस रूप में माता के माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ साथ शांति का अनुभव होना आवश्यक है। मन में संतुष्टि का भाव होना आवश्यक है, तभी जीवन को सफल माना जाता है। आत्म कल्याण और शांति की तलाश में भक्त माता के चंद्रघंटा रूप की पूजा करते हैं और उन्हें शांति का अनुभव होता है। माँ दुर्गा के रूपों में चौथे स्थान पर माता कुष्मांडा का स्थान आता है। देवी कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी के मंद मुस्कर से अंड यानी कि ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय को दूर करती हैं। भय को सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल माना जाता है। जिसे भी जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुखी से जीवन बिताना हो, उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र कार्तिकेय हैं। उनका एक नाम स्कंद भी है। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के पांचवें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये शक्ति की विदाता हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना आवश्यक है। माता का स्कंद माता रूप शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों ही प्रदान करता है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री थीं। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत ही तपस्या की और जब माता कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न हुई तो उन्होंने ऋषि से वरदान मांगने को कहा। ऋषि कात्यायन ने माँ दुर्गा से उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का आग्रह किया। कात्यायन की बेटी होने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोरी से ग्रसित शरीर के साथ कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी होना आवश्यक है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। काल यानी कि समय और रात्रि का मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। अलौकिक शक्तियां तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस रूप की पूजा नवरात्र के 7वें दिन की जाती है। यह रूप हमें सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेदभाव को भूल जाना चाहिए और बिना रुके, बिना थके लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। माता का 8वां रूप महागौरी है। महागौरी यानी माता पार्वती। माता पार्वती का रूप माता का सबसे उत्कृष्ट रूप है, जो हर प्रकार के दोष और अवगुणों से परे है। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने के लिए और आत्मा को पुनः पवित्र करने के लिए महागौरी की पूजा और तप की जाती है। यह रूप चरित्र की पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक है। यदि सफलता कलंकित चरित्र के साथ में मिले तो सफलता किसी काम का नहीं। यदि चरित्र उज्जवल हो तभी सफलता का सुख मिलता है। माता के महागौरी रूप की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि महाअष्टमी को की जाती है। माँ दुर्गा सारी सिद्धियों के मूल हैं। देवी पुराण कहता है कि भगवान शिव ने माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप से अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। शिव के अर्धनारीश्वर रूप में जो आधा देवी हैं, वो माता सिद्धिदात्री हैं। माता के इस रूप की पूजा हर तरह की सफलता के लिए की जाती है। सिद्धि का अर्थ है कुशलता। यदि कार्य में कुशलता और सलीका सही हो तो सफलता आसान हो जाती है। माता के इस रूप की पूजा नवरात्र के 9वें दिन की जाती है।
इस प्रकार से माता के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्र के 9 दिनों में की जाती है।